एक सवाल जो बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स का जो एरिया है वो इतना काला, इतना डार्क और इतना ख़राब क्यों हो जाता है? ना सिर्फ अनमैरिड लड़कियों में बल्कि मैरिड में तो चलें डिलीवरीज़ के बाद होता है, तो अनमैरिड में क्यों होता है? मैं एक बात आज इस वीडियो के तवज्जुद से आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ-सुथरा रखना चाहती हैं और अपनी बेटियों को भी आप गाइड ये करें कि वो एक तो ये वैक्सिंग अवॉइड करें। नंबर 2 जो ये क्रीम्स हैं मिलती हैं जो नाइट ये हेयर रिमूवल क्रीम्स मिलती हैं और नंबर 3 रेज़र का जो इस्तेमाल है। ऑब्वियसली हम लेज़र के से पहले भी हम आपका जो है वो साफ़ करते हैं, शेव करते हैं, लेकिन रेज़र का जो रेगुलर यूज़ है, प्राइवेट पार्ट्स की क्रीम का जो यूज़ है और जो अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स की या प्राइवेट पार्ट्स की जो वैक्सिंग है, चाहे वो फ्रूट वैक्स है या वो दूसरी लेमन वैक्स है, जो भी वैक्स है। इसकी वजह क्या है? फ्रैंकली मैं आपको लेज़र की तरफ इसलिए नहीं ला रही हूँ कि डॉक्टर्स के पास अब लेज़र मशीन्स हैं, तो आप सब लोग जी लेज़र करवाना शुरू कर दें आके। मैंने 10 साल में देखा है कि जो भी ख़वातीन शुरू से अपनी बच्चियों को या कुछ ख़वातीन जो शुरू से चाहे बॉडी पार्ट्स की वो वैक्स करवाती रहें, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स की जो लेज़र करवा रही हैं, उन ख़वातीन की एक तो हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत कम हो जाती है। मतलब कुछ सेशंस में जितना जल्दी आप बच्ची को प्राइवेट पार्ट्स की लेज़र पे ले आते हैं, उतना जल्दी ही आपको ये पता चलता है कि वो उसके बाल कम होना शुरू हो गए हैं। नंबर 2 उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि लेज़र जो है वो हेयर फॉलिकल की जो बड है उसको जला देती है, वीक कर देती है, बाल उगना बंद हो जाता है। अब वैक्सिंग और हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं और जो रेज़र है उसके अंदर बाल ऊपर से रिमूव हो जाता है, लेकिन जब वो नीचे से टूटा हुआ बाल उगता है तो वो वहां पे मोटे मोटे फोड़े, फिंसियां, फॉलिकुलाइटस, पस वाले दाने, कील महासे और कई ऐसे जो पस वाले दाने हैं जो ऊपर आ जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो स्किन के अंदर ही रह जाते हैं और पूरी स्किन की जो सरफेस है उसको तबाह कर देते हैं। फिर आप वैक्स कर रही हैं, आप शेव कर रही हैं, तो आपके ये जो दानों की फॉलिकुलाइटिस है, इसके दाग धब्बों की वजह से रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि वो दाने पहले खत्म नहीं होते और नए निकल आते हैं। और लेजर, चाहे वो आईपीएल है, चाहे वो कैंडेला है, चाहे वो एनडी यैग है या वो डायोड है, जो भी लेजर है वो ऑल्दो इन सब में से डायोड सबसे बेहतर है प्राइवेट पार्ट्स के लिए। उसकी वजह ये है कि कैंडेला और आईपीएल जो हैं वो टेक्नोलॉजीज लोगों से उसकी बर्निंग जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, उसकी हीट बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जो डायोड लेजर अभी आई है, जो सोप्रानो टाइटेनियम के नाम से भी काफी लोग जानते हैं उसको या डायोड लेजर के नाम से जानते हैं, वो उसके आगे एक आइस हैमर होता है। वो आइस हैमर ऑलमोस्ट आपका जो एरिया है उसको फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से खवातीन को या बच्चियों को प्राइवेट पार्ट्स के अंदर लेजर करवाने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। यूजुअली डायोड के साथ हमारा जो कंप्लायंस रेट है पेशेंट्स का विद प्राइवेट पार्ट्स वो बहुत अच्छा है और डायोड की जो बीम है वो भी टॉलरेट की जा सकती है। डायोड में आपको सेशंस थोड़े से ज्यादा चाहिए होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं। एंड जो लेजर खुद है, जब इसकी बीम आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है तो वो स्किन को साफ करती है, स्किन को रिजुविनेट करती है, पोर्स को श्रिंक करती है, हेयर फॉलिकल का पोर है उसको श्रिंक करती है, स्किन को साफ करती है। तो मैंने ये देखा है कि ये अवेयरनेस ना होने की वजह से कि प्राइवेट पार्ट्स के लिए आपको इन द बिगिनिंग करना क्या चाहिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तब तक उनके एरियाज इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि फिर हमें उनके लिए ना सिर्फ ये कि लेज़र तो आप करेंगे ही हेयर रिमूवल के लिए, लेकिन साथ आप उनको फिर निशान और स्किन की रीसर्फेसिंग और पिगमेंटेशन और उन सब चीज़ों के लिए भी अलहदा से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो जब ये क्वेश्चन क्लिनिक में हर रोज़ हमसे हो रहा होता है कि फिर आप लोग रिकमेंड क्या करते हैं, तो मैं आपसे आज क्लियरली ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपनी बच्चियों को और खुद शुरू दिन से सिर्फ प्राइवेट पार्ट की लेज़र करवा लें अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं फुल बॉडी। लेकिन प्राइवेट पार्ट की डायोड लेज़र जो है वो टॉलरेट हो सकती है, वो करवाई जा सकती है, वो पेनफुल भी नहीं है
और वो सेशंस के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और उसके बाद आपको ये बाकी के मसाइल नहीं होंगे जो वैक्स और शेव के साथ होते हैं। उस एरिया को शेव करने से, शेव से तो हर दफा बाल जो है वो जरा मोटे आ रहे होते हैं। जो ये हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं उनके अंदर एक खास किस्म का इम्पैक्ट ये कि वो कालक यानी बहुत ज्यादा वो सारा एरिया डार्क कर देती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसके इंग्रेडिएंट्स में ऐसी क्या चीजें हैं, लेकिन ये एक कांस्टेंट फैक्टर है जो देखा गया है कि प्राइवेट पार्ट्स के लिए जो लोग भी क्रीम यूज कर रहे होते हैं वो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो काले से काले होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो थाइज हैं, अंडर लेग्स जो साथ टच करी होती हैं, वो भी पूरी की पूरी ब्लैक हो जाती हैं। तो उसको तो मैं बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करती हूँ। और अगर आप अपने बाद के मसाइल से बचना चाहते हैं, साफ सुथरी स्किन चाहते हैं, फॉलिकुलाइटिस के बगैर, पिंपल्स के बगैर, बिला वजह की जो अंदर स्किन के एक्ने बना हुआ होता है जो निकल भी नहीं रहा होता, और उसके लिए आप अपनी बच्चियों को और खुद जो है वो प्राइवेट पार्ट की लेजर शुरू कर ले। और अगर आप आईपीएल या कैंडेला को बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पे क्लिनिक में कैंडेला या आईपीएल है तो आप वहाँ रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि हमें 30 मिनट्स की नमिंग क्रीम लगा दें और वहां से आप करवा लें। अगर आपको डायोड अवेलेबल है आप डायोड करा लें। इसमें लेजर का कोई नहीं है, जौन सी लेजर करवाना चाहें करवा लें। लेकिन जहां तक मैंने टॉलरेंस देखा है लोगों का विदाउट नमिंग क्रीम, वो डायोड का जरा ज्यादा है। बाकी जगहों पे लोग नमिंग क्रीम लगवा लेते हैं, वहां से भी बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल जाता है उनको।